नमस्कार, रिपब्लिक भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। 10 में दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी आज हम बात करने वाले, यानी सबसे पहले बात होगी देश में कोविड के हालात की। इस वक्त देश कोविड से जंग में कहां खड़ा है, आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात होगी कि कैसे दवाइयों की अभी भी कालाबाजारी की जा रही है। जो दवाइयां, जो ऑक्सीजन कोरोना से लड़ने में संजीवनी कारगर साबित हो रहे हैं, कुछ मुनाफाखोर उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद ऐसे कालाबाजारियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? इसके अलावा बातचीत करेंगे कि कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना की टीका लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है? क्या इसके लिए वैक्सीन के डोजेज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या दवाइयों की कालाबाजारी कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर रही है? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। और सबसे पहले बात देश में इस वक्त कोरोना के हालात की। देश इस वक्त कोरोना से गंभीर जंग लड़ रहा है, गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब अब भी कुछ इलाकों में देखा जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या प्रतिदिन 3 लाख की संख्या के करीब पहुंच रही है, वहीं ये लोग जो कोविड में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, वो आखिर चाहते क्या हैं? उम्मीदों के बीच जिंदगी की जंग लड़ती भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उखड़ती सांसों की डोर थामे रखने की जद्दोजहद चल रही है। सवाल कई हैं, सिस्टम से, सरकारों से और खुद से भी, पर जवाब कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। शहर दर शहर मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। कर्नाटक के बेंगलुरु में शमशान घाट के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी है। मौत के बाद भी न भीड़ से मुक्ति मिली है, न घंटों के इंतजार से। दुनिया का कोई शमशान ऐसी महामारी, ऐसी आपदा की परिणति के लिए तैयार नहीं होता। शमशान घाट में शवों को इंतजार करना पड़ रहा है, तो अस्पतालों में मरीजों को बेड के लिए, तो कहीं ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मुरादाबाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में परिजनों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन लेवल की वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बिल्कुल एंड टाइम पे दे रहे हैं। जब बंदा बिल्कुल ही एकदम खराब हो जा रही है तब आ रहे निकल के, बिल्कुल मतलब पहले से कोई वो नहीं कर रहा। ये हाल किसी एक अस्पताल का नहीं है, तकरीबन हर जगह हालात कुछ ऐसे ही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऑक्सीजन की किल्लत से जान जा रही है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तो हालात बेहद गंभीर हैं। मरीजों के लिए अस्पताल में कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। पानी के लिए मरीज तरस रहे हैं। पानी एक बूंद नहीं मिल रहा है, बस कुछ नहीं है। आप बोले हैं जाके देखिए, पहले यहाँ रिपोर्ट नहीं करनी। समझिए कि जहां पानी न मिल रहा हो, वहां ऑक्सीजन का क्या हाल होगा। मरीज का ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। परिजन ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल कोविड मरीजों का है, पर हालात ऐसे हैं कि यहाँ इलाज कम, बीमारी ज्यादा मिलेगी। वार्ड में चारों तरफ कचरा फैला है। मरीजों का कहना है कि कोई देखने वाला नहीं है। वो डॉक्टर कहाँ से आता है, कौन है? दिन में पूछते हैं तो कहता है कि कहाँ है, कोई वो डॉक्टर तो है ही नहीं, गलत नाम बता करके जाता है अपना। ये हालात केवल एक राज्य के नहीं हैं, शहर शहर गांव गांव ऐसी ही तस्वीरें हैं।
अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, हर जगह ऑक्सीजन की कमी मरीजों की मौत का कारण बन रही है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के बाहर ये महिला लाचार है, जिंदगी और मौत के लिए एक एक सांस से लड़ रही है। महिला सांसों के लिए तड़पती रहती है, लेकिन अस्पताल मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ते देख भी मरीज को भर्ती नहीं करता। अंत में अस्पताल के बाहर महिला अपनी कार में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। पर प्रदेश के ऐसे भी हिस्से हैं जो इस बेबसी को देखकर भी सबक नहीं लेते। ऐसे लापरवाह लोगों के जहन में अब भी महामारी का डर नहीं है। तस्वीरें रायबरेली की हैं, जहां सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ है। यह ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ऐसा ही हाल कर्नाटक के हुबली में भी दिखा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। यहाँ भी सब्जी मंडी में भारी भीड़ थी। बिना मास्क, बिना 2 गज की दूरी के कोरोना विस्फोट का जरिया बनने के लिए लोग तैयार दिखे। सीतापुर में भी अस्पताल के बाहर यही हाल देखा गया। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए सरकार ने कोविड टेस्ट क्या जरूरी किया। टेस्ट के लिए जमकर भीड़ उमड़ गई। और जब भीड़ हो तो क्या कोविड और क्या कोविड का प्रोटोकॉल, सब धुआं हो गए। जो लोग अब तक देश के भयावह हालात से सबक नहीं ले पाए हैं, उन्हें फिरोजाबाद की ये तस्वीर देखनी चाहिए, जहां मरीज ऑक्सीजन और बेड के लिए दर-दर भटक रहा है और ना इलाज हो पा रहा है, ना ही इनका नंबर आ रहा है। फिरोजाबाद में इस मौके का फायदा उठाने वाले इंसानियत के दुश्मन भी मिले, जो महामारी को मुनाफाखोरी का अवसर मानकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते दिखे। और ये सरकारी अस्पताल का ही स्टाफ था जो मनचाहे दामों पर प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहा था। अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल यहाँ मरीजों के लिए नहीं, बल्कि कालाबाजारी के लिए हो रहा था। पुलिस के सामने एम्बुलेंस ड्राइवर ने तो गुनाह कबूल भी कर लिया। सरकारी में से कैसे सर जो हमें बोला गया उस चीज को है ना, तो किसने बोला था? पहली बार। इससे पहले भी ले जा चुके हो ना आप? तो इससे पहले भी ले जा चुके हो ना? इससे पहले आए थे। कितने सिलेंडर ले गए थे? परसों 4 थे, कल 2 थे। परसों 4, कल 2। कोरोना महामारी में ये तस्वीरें डराने लगी हैं। सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। आम आदमी की आवाज गुम होती जा रही है और आपदा को अवसर बनाने वाले मनमानी कर रहे हैं। इन मुनाफाखोरों की चेन तोड़ना जरूरी है, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार ने कड़े लहजे में कहा है कि अगर कोई भी दवाइयों की कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य सरकारों ने भी तमाम ऐसे लोगों को ताकीद किया है कि ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इंसानी जानों के ऊपर मंडराते ये गिद्ध, इन्हें इंसान और इंसानी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी और अपनी जेब की चिंता करते हैं। इसलिए दवाइयों की कालाबाजारी अभी भी हो रही है। हालांकि पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए आगे आ रही है। रेमडेसिविर की पहली खेप रेमडेसिविर दवाई की डोज की वो भारत पहुंच चुकी है। यानी कि एक तरफ दुनिया भारत की मदद कर रही है, लेकिन भारत के अंदर ऐसे तमाम लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं, जो इस कोविड काल में भी अपनी जेब गर्म करने की चिंता कर रहे हैं। रहते सुकून है, ना ही मौत के बाद चैन। प्लीज मदद करो, आप अपनी एडमिट है, प्लीज मदद करो आप। जो जान बचाने के लिए कतारों से जूझते रहे, मौत के बाद भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला। ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब करना क्या है। कोरोना महामारी
महामारी से करहाते देश का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। फर्स्ट ऐड भी नहीं कर रहे, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं। अस्पतालों में न ऑक्सीजन मिल रही है न ही बेड। पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन की भी किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है, मगर यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। हर रोज अव्यवस्था की भेंट चढ़ती जा रही है जिंदगी। वेट करो, होगा, नाम आएगा, नाम पुकारा जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। कोरोना के सामने सरेंडर कर चुके सिस्टम और आम लोगों की लाचारगी में भी कुछ लोगों ने अपने लिए अवसर ढूंढ लिया है। जिस संजीवनी से कोरोना मरीज की जान बच सकती है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। सरकार ऐसे मुनाफाखोरों पर हंटर तो चला रही है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी है। कुछ लोगों ने तो इंतहा कर दी है, महंगे दामों पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जब हमें पता चला कि कुछ लोग काफ़ी महंगी दवाई बेच रहे हैं रेमडेसिविर की, 2 लोग शोएब खान और मोहन झा उसमें अरेस्ट हुए थे। उन्होंने आगे 2 लोगों के नाम बताए, फिर एक महिला का भी नाम आया। उन्होंने आगे बताया कि वतन सैनी और आदित्य गौतम नाम के आदमी हैं जो कि उत्तराखंड बेस्ड है, वो ये सब दवाई यहाँ पे सप्लाई करे। तो इस तरीके से 7 लोग हमने अरेस्ट किए। कई शहरों में रेमडेसिविर की कमी से मरीजों की जान पर बनाई है। चेन्नई में तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ऐसी किल्लत है कि मेडिकल स्टोर के बाहर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। गवर्नमेंट भी बोल रहे कि हम रेमडेसिविर वैक्सीन और सब कुछ मतलब अलॉकेट कर दिया है, तो मतलब सब आके लाइन में खड़े हो रहे हैं। मगर आप देख सकते हो कि इधर सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं हुआ है केएमसी हॉस्पिटल में, और भीड़ देख सकते हो रेमडेसिविर वैक्सीन के लिए। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस इंजेक्शन की कमी न हो। विदेश से भी इस संजीवनी को मंगाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 75,000 डोज की पहली खेप पहुंच रही है। कोरोना को मात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेशों से संपर्क कर रहे हैं। खुद कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका से मदद की दूसरी खेप अमेरिकी वायुसेना का विमान C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर मेडिकल उपकरण लेकर आए। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, मास्क, ऑक्सीमीटर समेत कई उपकरण अमेरिका ने भेजे। कोरोना महामारी की जंग में आयरलैंड भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के समय आयरलैंड ने 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए और 365 वेंटिलेटर भेजे हैं। मतलब साफ है, कोरोना संकट के समय भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। वहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। देश में ऑक्सीजन बेड की भारी किल्लत पर कड़ी टिप्पणी की है। देश में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को इलाज के लिए खोल दिया जाना चाहिए। इन जगहों को कोविड सेंटर्स में तब्दील करके जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के हालात इतने खराब हैं कि खुद केजरीवाल के मंत्री शोएब इकबाल दिल्ली हाई कोर्ट से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। मैं आज परेशान हूं कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया। ये दौर अलग है, हालात ऐसे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इतिहास के पन्नों में भी इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये महासंकट है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे वक्त में सियासत छोड़ एकजुट हों और पहले इंसानियत संभालें, तभी इंसानों को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल से देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। यानी अब 18 उम्र से ज्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का टीका कोरोना के खिलाफ जंग में एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या देश में इतनी मात्रा में टीके मौजूद हैं? क्योंकि इस टीकाकरण अभियान के शुरू होने से पहले ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम राज्यों ने, यानी कि ज्यादातर राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं है, जिसमें दिल्ली की सरकार भी शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि इस टीकाकरण को सफल कैसे बनाया जाएगा।
देश में कोरोना वायरस तांडव मचा रहा है। हर जगह कोरोना की मार है और कोरोना से इस जंग को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, जिस अभियान का आगाज देश में हो चुका है। 1 मई यानी कल से देश में महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 28 अप्रैल शाम 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत नहीं होगी, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। यानी इन राज्यों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इन राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन अभियान के लिए साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तो दिल्ली की जनता से साफ निवेदन किया है कि अभी दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं मिली है। वैक्सीन के लिए कंपनियों से संपर्क जारी है। ऐसे में 18 से ज्यादा उम्र वाले लोग कल वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर कतार ना लगाएं। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। लेकिन और सभी राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, जैसे